जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो 2024 का ये पहला मेरा ट्रैवल है। ओके, आई मीन ट्रैवल वीडियो है। तो बेसिकली मैं कहीं ऐसे बहुत इन्जॉय करने या घूमने नहीं जा रही हूँ। मैं और मम्मी जा रहे हैं कोच्चि यानी कि केरला मेरे ट्रीटमेंट के लिए। ठीक है, तो आज 12 फेब है और आज हम अपना जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं। तो हम फाइनली कोच्चि पहुंच गए हैं और अभी हम अपने होटल के रूम में हैं एंड या दैट्स इट। नेक्स्ट मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग। सो अभी हम जा रहे हैं डॉक्टर के पास। हुआ क्या है वो सब मैं आपको ब्रीफ में बताती हूँ, ठीक है। ओके गाइस, तो दिस इज़ द हॉस्पिटल जहाँ मेरा ट्रीटमेंट हुआ। होटल से हॉस्पिटल आने में लगभग डेली हमको 45 मिनट्स लगते थे। कभी ज़्यादा ट्रैफिक हुआ तो 1 घंटा तो लग ही जाता था। एंड दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल इन कोच्चि। आलुवा कोच्चि में है ये हॉस्पिटल। एंड इस हॉस्पिटल के अंडर माना हेल्थ सेंटर है, माना वेलनेस हेल्थ सेंटर, जहाँ पे मेरा ट्रीटमेंट हुआ। फर्स्ट डे है तो ऑब्वियसली कंसल्टेशन होगा पहले डॉक्टर के साथ। एंड सबसे फर्स्ट डे कंसल्टेशन के बाद उन्होंने मुझे MRI के लिए बोला। ओके गाइस, तो अभी मैं और मम्मी MRI के लिए आए हैं इधर। 1:30 बजे का स्लॉट मिला है हमको और अभी 11:30 बज रहे हैं। तो हमारे पास अभी भी टाइम है काफ़ी। तो इस बीच हम सोच रहे हैं कि थोड़ा लंच वंच कर लेते हैं। उसके बाद फिर हम MRI के लिए पहुंच गए एंड आई वॉज सो नर्वस। ऐसे दिख रहा होगा कि मैं खुश लग रही हूँ बट बहुत ही ज़्यादा डरी हुई थी। तो 4-5 घंटे में मुझे रिपोर्ट्स मिल गए थे। फिर वापस हम राजगिरी हॉस्पिटल गए एंड डॉक्टर के साथ कंसल्टेशन हुआ। फिर नेक्स्ट डे, सेकेंड डे से मेरा थेरेपी शुरू हुआ। हाय गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। तो इट्स 3rd डे इन केरला, ठीक है। जहाँ से ये व्लॉग स्टार्ट हुआ था उसके बाद मैंने आप लोगों को कुछ बताया ही नहीं कि मैं यहाँ किस ट्रीटमेंट के लिए आई हूँ, मैं क्यों आई हूँ, ब्ला ब्ला ब्ला। तो मुद्दा ये है, मतलब सीन ये है कि मुझे पिछले 3 साल से मेरे स्पाइन में प्रॉब्लम है, ठीक है। एंड जब ये पहली बार स्टार्ट हुआ था तो बेसिकली ये प्रॉब्लम शुरू हुआ था 3 साल पहले। डांस करते वक्त रीढ़ की हड्डी में कुछ प्रॉब्लम हुआ था। फिर MRI करवाया, उसमें ये पता चला कि L4 L5 में कुछ प्रॉब्लम है। उसके बाद ट्रीटमेंट भी चला रायपुर में, फिजियोथेरेपी लिया मैंने एंड कायरोप्रैक्टिक भी हुआ एंड बहुत सारे मैंने दवाइयाँ भी खाई। फिर एलोपैथिक, होम्योपैथिक सब खाया मैंने। तो एलोपैथिक का ऐसा था कि जब तक मैं खा रही हूँ, एलोपैथिक या होम्यो कुछ भी दवाई हो, जब तक मैं दवाई खा रही हूँ तब तक सब कुछ ठीक है, वापस से फिर शुरू होता है। पर थोड़ा सा असर ज़रूर हुआ, कि इतना असर कि मैं काम कर पा रही थी, ठीक है। लेकिन पिछले 6 महीने से मेरे को सर्वाइकल में भी पेन आने लगा, वो भी बहुत ज़्यादा। और जब सर्वाइकल में पेन आता है ना तो वो एकदम असहनीय होता है। ऐसा लगता है कि मैं वीक पड़ रही हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती, मतलब मैं बोल नहीं सकती उस दर्द के बारे में, ठीक है। फिर मेरे एक फ्रेंड ने मेरे को सजेस्ट किया कि केरला में एक थेरेपी होती है जिसको स्पाइनल डीकम्प्रेशन थेरेपी बोलते हैं। एंड ये हॉस्पिटल है राजगिरी, कोच्चि में हूँ मैं फ़िलहाल, ठीक है। तो इस थेरेपी के लिए मैं यहाँ पर आई हूँ एंड इनकी स्पेशलिटी ये है कि ये बिना मेडिसिन के जो भी स्पाइन का प्रॉब्लम होता है उसको वो ठीक करके देते हैं। सो आई एम होपिंग फॉर द बेस्ट। ओके गाइज, अब चलते हैं ट्रीटमेंट की तरफ। 5 दिन का था मेरा ट्रीटमेंट। सुबह शाम 2 सेशन होते थे, सुबह एंड शाम दोनों मिला के 2.5 घंटे का सेशन। और इस पूरे ट्रीटमेंट में 4 से 5 प्रोसेस होते थे। सबसे पहले प्रोसेस में प्रॉब्लमेटिक एरिया को हीट किया जाता था और उसके बाद इलेक्ट्रोथेरेपी दी जाती थी। ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो उसको इलेक्ट्रोथेरेपी कहा जाता है। इसमें नर्व्स एंड मसल्स को स्टिमुलेट करने के लिए आपकी बॉडी में करंट पास किया जाता है। स्टार्टिंग में तो मुझे डर लगता था कि कहीं मुझे करंट लग गया तो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है, बहुत ही सेफ है। एंड धीरे धीरे मैं यूज्ड टू हो गई। जो अभी आपने इमेज में देखा, मेरे लोअर बैक पे और मेरे सर्वाइकल वाले पार्ट पे यानी कि नेक के पार्ट पे सेम चीज़ कुछ वैसा ये जो देख रहे हो स्क्रीन पे ये रखा जाता था। एंड ऐसा लगता था कि चींटियाँ रेंग रही है, गुदगुदी वाला सेंसेशन, ऐसी वाली फीलिंग थी। और टोटल 20 से 25 मिनट लगते थे इस थेरेपी में। और सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट था इस ट्रीटमेंट का वो था स्पाइनल डीकम्प्रेशन थेरेपी, जो अभी आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो। एक मशीन में मुझे लेटा दिया जाता है और उसके बाद अच्छे से बॉडी को कस के बांधा जाता है, उतना प्रेशर जितना मेरी बॉडी सह सके। और स्क्रीन पे मेरी बॉडी और हाइट के अकॉर्डिंग प्रेशर सेट करते हैं जितना फोर्स मेरी बॉडी सह सके। एंड ये जो मैम है ये बहुत ही प्यारी है
एनीवेज, तो हाँ, मेरी बॉडी और वेट के अकॉर्डिंग प्रेशर सेट करने के बाद 20 से 25 मिनट लगते थे। इसमें ऐसा लगता था कि कोई गर्दन को पीछे से खींच रहा है। यू नो, इट्स डोंट वेरी पेनलेस थेरेपी गाइज, बट मेरे को उस समय जो फीलिंग आती थी वो एग्जैक्टली वही था कि कोई पीछे से मेरी गर्दन को ज़ोर से खींच रहा है। और वैलेंटाइंस डे था उस दिन, तो हिंदी गाने चल रहे थे, आई डोंट नो कैसे, एंड या आई वाज एंजॉइंग। और उसके बाद सबसे जो बेस्ट पार्ट था इस पूरे थेरेपी का, वो मेरा फेवरेट पार्ट ये था जिसको कहते हैं क्रायो। ये जो मशीन देख रहे हो, इस पंप से मेरे नेक वाले पार्ट में और लोअर बैक में ठंडी ठंडी हवा आती थी। यू नो, ऐसा लगता था कि मैं कश्मीर की वादियों में पहुंच गई हूँ। एंड उसके बाद नेक के लिए एक्सरसाइज, पैर के लिए एक्सरसाइज और मेरे लोअर बैक के लिए एक्सरसाइज बताया जाता था एवरी डे, स्ट्रेचिंग, एंड ये मुझे रोज़ करना है। उन्होंने मुझे एकदम स्पेशली बोला हुआ है कि सिर्फ थेरेपी से कुछ नहीं होता है, आपको रेगुलर बेसिस पे सुबह शाम ये एक्सरसाइज और स्ट्रेचिंग करना होगा। एंड या इस हॉस्पिटल के हर एक डॉक्टर और थेरेपिस्ट, मतलब दे ऑल आर लाइक एकदम लव, यू नो, बहुत ही प्यारे हैं, बहुत ही ज़्यादा प्यारे हैं। मैं जितनी तारीफ करूँ उतनी कम है। और एवरीडे 5 दिन सेम चीज़ें होती थी, इसलिए मैंने 5 दिन का नहीं शूट किया, वरना आप लोग भी बोर हो जाओगे। मैं जस्ट चाहती थी कि आप लोगों को मैं ये इन्फॉर्मेशन दे सकूँ कि किस चीज़ का ट्रीटमेंट था। ओके गाइज, तो इट्स लास्ट डे इन दिस हॉस्पिटल, ठीक है, और कल मैं जा रही हूँ यहाँ से। आई एम फीलिंग मच बेटर पहले से। जो नेक पे बहुत ज़्यादा पेन होता था, यू नो, वो सब फिलहाल नहीं है। ओके गाइस, तो मैं अपने लास्ट थेरेपी सेशन के लिए आ गई हूँ। एंड यू नो, आई एम गोना मिस दिस हॉस्पिटल। यूजुअली जब आप हॉस्पिटल में आते हो तो आपका ऐसा मन करता है मैं बस भागूँ यहाँ से, बट दिस हॉस्पिटल इज़ रियली अमेजिंग। एंड मेरे जो थेरेपिस्ट रहे हैं, मेरे जितने भी डॉक्टर्स रहे हैं, दे ऑल आर रियली नाइस। चलो मैं मिलती हूँ, थेरेपी का टाइम हो गया है। ओके गाइज, मैं तो आप लोगों को एक चीज़ बताना ही भूल गई, दैट शी इज़ माई मेन थेरेपिस्ट। एंड ये इतनी प्यारी है, इनकी स्माइल इतनी ज़्यादा प्यारी कि मैं आप लोगों को क्या ही बताऊँ। एक्चुअली इस हॉस्पिटल में जितने भी डॉक्टर्स और थेरेपिस्ट से मैं मिली, दे ऑल आर वेरी प्रोफेशनल, बट एट द सेम टाइम दे ऑल आर वेरी स्वीट। मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। और लास्ट डे मुझे एर्गोनॉमिक्स के बारे में बताया गया, जहाँ पर आपको कैसे बैठना है, कैसे उठना है, कैसे पीछे मुड़ना है, सडन जो हम पीछे मुड़ जाते हैं वैसा नहीं करना है, भारी सामान कैसे उठाना है, ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर बताई गई। पॉस्चर करेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली इन माई केस, तो वो सारी चीज़ें भी बताई गई है। बहुत देर तक मुझे खड़े नहीं रहना है, बहुत देर तक मुझे बैठे नहीं रहना है, एंड ये सारे चीज़ें मुझे फॉलो कर। गाइस, हॉस्पिटल देख लिया, एयरपोर्ट देख लिया, मेरा ट्रीटमेंट देख लिया, सब देख लिया। अब मुद्दे पे आते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरे को स्पाइन में प्रॉब्लम है, ठीक है, तो क्या प्रॉब्लम है अब वो मैं आपको टेक्निकली बताने वाली हूँ। तो देखो, डॉक्टर्स की लैंग्वेज में मैं नहीं बोल पाऊंगी बिकॉज मैं डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन मुझे जितना समझ में आता है मैं आपको उस तरीके से समझाने की कोशिश करूंगी, ठीक है। तो हमारे रीढ़ की हड्डी में नेचुरली 2 कर्व्स होते हैं। तो मेरे एमआरआई रिपोर्ट में पाया गया कि मेरा जो कर्व है वो थोड़ा सा स्ट्रेट हो गया है। अब ये स्ट्रेट पैदाइशी है या फिर यू नो धीरे धीरे किसी रीजन की वजह से वो नहीं पता, क्योंकि जिंदगी में एमआरआई सर्वाइकल का पहली बार हुआ है, तो इसी वजह से नहीं पता कि क्यों, क्या रीजन है, ठीक है। दूसरा जो सबसे मेन प्रॉब्लम है, हमारी रीढ़ की हड्डी में टोटल 33 बोन्स होते हैं, ठीक है। अब जो सर्वाइकल वाला एरिया है वहां पे C1 से लेके C7 तक का एरिया, वहां पे डिस्क बल्ज है मुझे। और लंबार वाला जो पार्ट है, यानी कि लोअर बैक में जो L1 से लेके L5 वाला पार्ट है, वहां पे मुझे डिस्क बल्ज है। तो डिस्क बल्ज होता क्या है, हमारे रीढ़ की हड्डी के बीच में बबलगम जैसा एक स्ट्रक्चर होता है जिसको डिस्क कहते हैं, ठीक है। एंड ये जो डिस्क है, जैसे कार में शॉक एब्जॉर्बर होता है, एग्जैक्टली हमारे स्पाइन के लिए डिस्क भी शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है, ठीक है। तो मेरे C1 से लेके C7 तक, यानी कि सर्वाइकल वाले पार्ट में C1 से लेके C7 तक डिस्क बल्ज है, और लंबार वाले पार्ट में यानी कि लोअर बैक में L1 से लेके L5 तक डिस्क बल्ज है, यानी कि जो डिस्क है वो अपनी जगह से थोड़ा सा हट गया है, ठीक है, जिसकी वजह से मुझे सर्वाइकल में दर्द होता है और मेरे लोअर बैक में दर्द होता है। अब सबसे पहले मैं लोअर बैक के दर्द के बारे में बताती हूँ। जो L1 से लेके L5 में जो डिस्क बल्ज है, वहां से जितनी जो नर्व्स गुजरती हैं, वो बल्ज के कारण उस नर्व में इरिटेशन होता है, या कह सकते हैं कि प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से मेरे को लेफ्ट लेग में दर्द, हैवीनेस,
कई बार नर्वनेस और इतनी ज्यादा अकड़न की एकदम असहनीय वाला दर्द हो जाता है वो, ठीक है। अभी मैं पहले से बहुत ज्यादा बेहतर फील कर रही हूँ। और मेरे सर्वाइकल में जो दर्द है वो दर्द डिस्क बल्ज के कारण तो है ही, इसके अलावा भी जब मैं उस क्लिनिक गई और डॉक्टर ने जब यहाँ पे छुआ तो छू के बोला कि तुम्हारे मसल्स एकदम पत्थर जैसे हैं। तो ये मसल्स पत्थर जैसे तब होते हैं जब आप बहुत ज्यादा लाइफ में स्ट्रेस ले लेते हो, फिजिकली मेंटली, यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है। एंड उन्होंने मुझे बोला कि जो हमारा शोल्डर, स्पाइन में जो शोल्डर वाला पार्ट होता है वो सबसे ज्यादा स्ट्रेस, वो मसल स्ट्रेस वाला मसल होता है, उसको कुछ एक नाम कहते हैं, मैं स्क्रीन पे डाल दूंगी, आप चेक कर लेना। तो जब भी आप स्ट्रेस लेते हो उस पर बहुत ज्यादा उस पर प्रभाव पड़ता है, जिसकी वजह से दर्द होता है, ठीक है। तो मैंने जिंदगी में ऑब्वियसली बहुत ज्यादा स्ट्रेस लिया है, मेंटली एंड फिजिकली, तो उसके बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे। तो ये मेरे को प्रॉब्लम है। अब उन्होंने बोला तो है कि पूजा आपका जो प्रॉब्लम है वो स्टेज 1 है, इसको हम रिवर्स कर सकते हैं स्पाइनल डिकम्प्रेशन थेरेपी से। पर सिर्फ थेरेपी से काम नहीं चलेगा, लाइफस्टाइल में बहुत ज्यादा बदलाव करना पड़ेगा। तो मेरा जो प्रॉब्लम है वो मैंने आपको बता दिया। मैं आपको रीजन बताती हूँ कि ये मेरे को क्यों हुआ। सबसे पहला रीजन, मैं बहुत ज्यादा स्ट्रेस मैंने लिया है लाइफ में। और दूसरा रीजन, मैं बहुत ज्यादा हील्स पहनती थी, घंटों हील्स पे खड़े रहना, हील्स पहन के डांस करना। तो अगर आप हील्स पहनते हो तो प्लीज मत पहनो। एक टाइम पे मेरी जिंदगी हील्स के बिना अधूरी थी। अब पिछले 3 साल से मैंने हील्स टोटली बंद कर दिया है। सिर्फ शूट जब मैं करती हूँ तो कुछ एक आध ड्रेस के लिए ऐसे मैं हील्स पहनती हूँ, अदरवाइज मेरे जिंदगी से हील्स मैंने हटा दिया है, ठीक है। उसके बाद तीसरा जो रीजन है, मेरा जो जॉब है, मैं 2014 से मैंने अपना ब्रांड स्टार्ट किया, ठीक है। एंड जो मेरा जॉब है ज्यादातर खड़े रहने का है, ठीक है। मतलब सोचो कि स्टोर में कोई कस्टमर आया शाम के 4 बजे, अब वो 7-8 बजे तक मेरे स्टोर में ही है और उसके साथ साथ और भी कस्टमर्स आ गए। तो मैं घंटों खड़ी हूँ, मैं बैठी ही नहीं हूँ। तो मुझे डॉक्टर ने बताया कि जब आप कोई एक काम करते हो, चाहे आपका खड़े होके वाला काम है या फिर बैठने वाला काम है, कई लोग कंप्यूटर डेस्क में बैठ के भी जो काम करते हैं, तो उन्होंने मुझे बोला कि हमेशा अपना पोजीशन चेंज करना चाहिए। कंटिन्यू एक जगह खड़े हैं या बैठे हैं, इससे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है। तो बीच बीच में स्ट्रेचिंग करना चाहिए, अपना पोजीशन चेंज करना चाहिए। पोस्चर करेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट और मेरे केस में तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे को ये मेरा जो रीजन है वो मैं आपको बता रही हूँ। उसके बाद जो नेक्स्ट रीजन है, मैंने जिंदगी में बहुत एग्जीबिशंस किए हैं, ठीक है। और मेरे एग्जीबिशन ज्यादातर रायपुर के बाहर हुआ करते थे। तो कोविड आने से पहले तक मैं बहुत एग्जीबिशन करती थी और इतने हैवी सामान उठाना, मतलब इतना बड़ा बड़ा बैग होता था वो मैं उठाती थी। मतलब ज्यादातर मैं ट्रेन या फिर बस से ट्रैवल करती थी, ठीक है। तो मतलब 3-4 ऐसे बैग्स या साथ में आपको वो उठाना है। ऑब्वियसली कूली है बट वो थोड़े अपनी जगह से एक जगह तक जाने के लिए तो आपको उठाना ही पड़ेगा, है ना। हर बार कूली अवेलेबल हो ये जरूरी नहीं है, तो वो एकदम झटके से बैग उठाना। तो उन्होंने मुझे बोला कि कभी भी जब आप कोई भी हैवी सामान उठाते हो, सिर्फ मेरा केस नहीं है ये, एक नॉर्मल इंसान भी, अगर आप एक हैवी सामान उठा रहे हो, अगर आपको झुकना है तो झटके से कोई भी चीज मत उठाओ, हैवी सामान ये एकदम झटके से मत झुको या उठो, आराम से, थोड़ा इत्मीनान से। उन्होंने मुझे ये बोल के बताया, ठीक है। तो अगर आप गृहिणी हो और आप मेरा ये वीडियो देख रहे हो, तो उन्होंने मुझे ये भी बोला कि अगर आप फ्रिज से कोई सामान निकाल रहे हो और आपको झुकना है, सब्जी वाला ट्रे निकालना है, तो फट से झुक के उठा के सामान निकाला, ऐसे बिल्कुल नहीं करना है। आराम से बैठ जाओ स्क्वाट वाले पोजीशन पे और उसके बाद निकालो और धीरे से उठो। झटके से कोई भी चीज करने से हमारे स्पाइन पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, ठीक है। तो ये सारे रीजंस हैं जिसके कारण मेरे को आज ये प्रॉब्लम हुआ है। और हाँ, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि जब मैं एक बार डांस कर रही थी तो यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आया एंड उसके बाद से मेरे को दर्द शुरू हुआ। मेन दर्द तो उसी टाइम से शुरू हुआ, लेकिन जो इतने सारे जो रीजंस और इतने सारे जो बल्ज है वो उस रीजन से भी हुआ है। मतलब मेन रीजन वो वही है, मेरा जो प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये सब रिवर्स हो सकता है और मुझे इन सब चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा। सबसे पहले तो मुझे स्ट्रेस नहीं लेना है, मेरे को पोस्चर करेक्शन पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, झटके से उठना बैठना नहीं है, ये सारी बातों का मुझे ध्यान रखना है। एंड मेरे को कोई भी मेडिसिन नहीं दी गई है, ठीक है। बिना मेडिसिन के मुझे ठीक होना है। एंड विटामिन B12 एंड विटामिन D की भी डेफिशिएंसी है मेरे में, मतलब बॉर्डर लाइन पे है, तो उसके लिए भी मैं सप्लीमेंट्स ले रही हूँ। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज,
आपकी दिनचर्या। मैं रात को लेट से सोती थी, सुबह लेट से उठती थी, ये सब मैंने टोटली बंद कर दिया है। सुबह की मैं धूप ले रही हूँ जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इन सब बातों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, मुझे तो रखना ही है। और अगर आप मेरा ये वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ इन सब बातों का ध्यान रखना, जो जो मैंने बताया। मैं फिर से रिपीट नहीं करूँगी, आप समझ गए मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, ठीक है। सो या बस आज के लिए इतना ही, एंड मिलते हैं मैं बहुत जल्द मेरे नेक्स्ट वीडियो में। और प्लीज़ मेरा ये वीडियो उन लोगों से ज़रूर शेयर करना जिनको इस टाइप की प्रॉब्लम है। और मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस हॉस्पिटल का एड्रेस, फ़ोन नंबर सब डाल दूंगी, आप चेक कर लेना। कुछ पूछना आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, या फिर आप इंस्टाग्राम पे भी मेरे से बात कर सकते हो। इंस्टा हैंडल भी स्क्रीन पे आप देख लेना, चेक कर लेना। सो या दैट्स इट, और मिलते हैं बहुत जल्द मेरे नेक्स्ट वीडियो में। एंड प्लीज़ यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आप लोगों की सपोर्ट की। सो या बाय, टेक केयर, मच लव, बाय गाइज।